हरे कृष्णा। कार्तिक मास की आज चतुर्दशी तिथि है, यानी कि ऐसा विशेष दिन जिसे काली चौदस या हनुमान पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस सुंदर कार्तिक मास कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। कार्तिक मास विशेष कथा की पिछली कड़ी में हमने सुना कि जालंधर ने युद्ध में हारने के भय से माया की रचना की और उससे प्रभावित होकर सभी देवगण, अप्सराएं, यहाँ तक कि भगवान शिव भी नृत्य करने लगे। अब इस कथा को आगे बढ़ाते हुए नारद मुनि ने कहा, हे राजन, जब भगवान शिव उसकी माया के वशीभूत हो गए तो जालंधर ने भगवान शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के पास जा पहुंचा। उनके सौंदर्य को देखकर वो कामांध हो गया। माता पार्वती को लगा कि भगवान शिव आ गए हैं, तो इसलिए वो उनके सम्मान में खड़ी हो गई। लेकिन शीघ्र ही उन्हें ज्ञात हो गया कि शिव के वेश में ये जालंधर दैत्य हैं, अतः वे तुरंत अंतर्ध्यान हो गई और इससे निराश होकर जालंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ पहुंचा। जालंधर के जाने के बाद माता पार्वती ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और वे तत्काल माता पार्वती के समक्ष उपस्थित हो गए। जालंधर के इस कुकृत्य को जानने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु भी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने माता पार्वती को आश्वासन देते हुए कहा कि उसकी शीघ्र ही मृत्यु होगी। इतना कहकर भगवान विष्णु अब इस बात पर विचार करने लगे कि आखिर जालंधर ने स्वयं ही अपने मृत्यु का मार्ग बता दिया है। वास्तव में वो वृंदा के पातिव्रत्य धर्म के कारण ही मर नहीं रहा था, इसलिए देवताओं और भक्तों के हित के लिए मुझे वृंदा के पतिव्रत धर्म को भ्रष्ट करने का महा अपराध करना ही होगा और ये किए बिना ये दैत्य नहीं मरेगा। अब इस तरफ भगवान शिव और जालंधर के बीच में पुनः युद्ध आरंभ हो गया। जब देवर्षि नारद मुनि ये कथा सुना रहे थे तो राजा पृथु ने प्रश्न किया। राजा पृथु ने बड़ी विनम्रता से पूछा, हे देवर्षि, भगवान विष्णु तो धर्म और मर्यादा के रक्षक हैं, फिर उन्होंने इस प्रकार विचार क्यों किया? जालंधर से उन्होंने ऐसा अपराध क्यों करवाया? तब देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, देवताओं को हराकर जालंधर तीनों लोकों पर शासन स्थापित कर चुका था। उसने अभिमान में चूर होकर धर्म की सारी मर्यादाएं तोड़ दी थी, अतः उसका मरण अवश्य जानकर ही मैंने उसे भगवान शिव से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था। भगवान शिव उसे अकारण कैसे मार देते, जबकि उसकी मृत्यु उन्हीं के हाथों होनी थी। इसीलिए मैंने उसे माता पार्वती की ओर आकृष्ट किया। वृंदा का पतिव्रत्य धर्म भ्रष्ट होना जालंधर की मृत्यु के लिए आवश्यक था। इसीलिए हे राजन, एक ओर शिवजी और जालंधर में युद्ध हो रहा था, तो दूसरी ओर जालंधर के दुष्कर्मों के कारण उसकी पत्नी वृंदा स्वप्न में देख रही थी और उसने स्वप्न में देखा कि उसका पति शरीर पर तेल लगाकर भैंसे पर निर्वस्त्र सवार होकर प्रेतों के संग दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। ये देखकर वृंदा की आंखें खुल गई। पति की ये दशा देखकर वो विचलित हो गई। वन वन भटकने लगी। एक वन में विचरण करते हुए उसने सिंह मुखी 2 असुर देखे। ये देखकर दौड़ती हुई वो दूसरे स्थान पर चली गई, जहाँ उसने एक तपस्वी मुनि और उसके शिष्य को देखा और तब तपस्वी से उसने रक्षा की याचना की। उसकी प्रार्थना सुनकर उस तपस्वी ने उस दिशा में देखा जहाँ से वे दोनों असुर भागते हुए आ रहे थे और तब एक हुंकार में ही तपस्वी ने उन दैत्यों को भगा दिया। अब दैत्यों को भागते हुए देखकर वृंदा ने राहत की सांस ली और उसने तपस्वी से कहा, हे मुने, मेरे पति जालंधर और महादेव में भीषण युद्ध चल रहा है। कृपया बताइए कि इस युद्ध में विजय किसकी होगी? वृंदा की प्रार्थना सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा और तभी 2 वानरों ने आकर मुनि को प्रणाम किए। फिर मुनि का संकेत पाकर वे वहां से चले गए। कुछ समय बाद दोनों वानर आकाश मार्ग से आए और दैत्यराज जालंधर का सिर और धड़ वहां लाकर फेंक दिया। अपने पति के शव को देखकर वृंदा अत्यंत दुखी हो गई। विलाप करती हुई वो मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। वृंदा की ऐसी स्थिति देखकर उस तपस्वी ने अपने कमंडलू से थोड़ा जल लिया और वृंदा पर छिड़का, जिससे उसकी चेतना पुनः लौट आई। वृंदा की चेतना वापस आते ही वह पुनः विलाप करने लगी और तपस्वी से कहने लगी, हे मुने, मेरे जिस पति ने त्रिभुवन को जीत लिया था, जिन्हें विष्णु भी परास्त नहीं कर सके, उन्हें शिव ने कैसे मार दिया? आप तो एक तपस्वी हैं, अतः हे सक्षम मुने, आप मेरे पति को पुनः जीवित कर दें। वृंदा की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर ऋषि ने कहा, हे भद्रे, जिसका वध भगवान शिव ने किया है, उसको भला कौन जीवित कर सकता है?
फिर भी मैं तुम्हारे पति को जीवित कर देता हूँ। इतना कहकर तपस्वी और उसका शिष्य अंतर्ध्यान हो गए और उसी समय जलंधर का सिर और धड़ एक हो गया और वो पुनः जीवित हो गया। अपने पति को जीवित देखकर वृंदा उनके चरण स्पर्श करने लगी। जलंधर भी उससे प्रेम करने लगा और इस प्रकार उन्होंने साथ में कुछ दिन बिताए। लेकिन अचानक एक दिन वृंदा के मन में ये बात आई कि उसके पति की अब आसुरी वृत्ति नहीं रही। उसे कुछ संशय हुआ और उस तपस्वी की बात मन में आते ही वह तुरंत वहाँ से दूर चली गई। उसने पूछा कि तुम कौन हो? तुमने छल से मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर बन जाओ। अब इतना कहते ही वृंदा के समक्ष भगवान विष्णु प्रकट हुए, क्योंकि वो तपस्वी कोई और नहीं अपितु स्वयं भगवान हरि थे, जिन्होंने देवताओं और भक्तों की रक्षा हेतु जलंधर का रूप लेकर वृंदा का पतिव्रत्य धर्म भंग किया था। वृंदा का श्राप सुनकर उन्होंने कहा, हे वृंदा, तुम्हारा श्राप मैं शिरोधार्य करके अवश्य ही शिला रूप बन जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे वृक्ष रूप होकर ही प्राप्त कर पाओगी। और उसी समय वृंदा ने अपने पति के चरणों का स्मरण किया और अपने तेज से अग्नि उत्पन्न करके उसमें प्रविष्ट होकर भस्मीभूत हो गई। शिलारूप बनकर भगवान श्री विष्णु उसका स्मरण करते हुए उसकी भस्म में लेटने लगे। अब इस ओर युद्ध के मैदान में जलंधर माया से पार्वती का रूप धारण करके भगवान शिव को मारने के लिए दौड़ पड़ा। ये देखकर शिव जी को आश्चर्य हुआ और वे अपना शीश झुकाकर बैठ गए और तभी जलंधर ने शिवजी पर बाणों से प्रहार किया। अब इस प्रकार शिवजी को आसुरी माया से ग्रस्त होते देखकर भगवान विष्णु तुरंत वहां प्रकट हुए। उन्होंने शिवजी को आसुरी माया का ज्ञान करवाया और तब शिवजी सचेत होकर बड़े वेग से सभी असुरों पर टूट पड़े। उनकी बाण वृष्टि से भयभीत होकर शुंभ और निशुंभ जैसे बड़े बड़े राक्षस युद्ध मैदान से भागने लगे और तब दानवों को इस प्रकार भागता हुआ देख भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया कि तुम युद्ध भूमि से भाग रहे हो, इसलिए पार्वती के हाथों ही तुम्हारी मृत्यु होगी। अब इस तरफ वृंदा का पतिव्रत्य धर्म भंग होने से जलंधर का भी बल समाप्त हो चुका था और देवताओं के तेज से बने चक्र द्वारा भगवान शिव ने जलंधर का तुरंत ही वध कर दिया और उसके पश्चात जलंधर का तेज भगवान शिव में और वृंदा का तेज माता पार्वती में समाहित हो गया। तो ये थी आज की कार्तिक मास विशेष कथा, जिसमें हमने देखा कि एक स्त्री के पतिव्रत धर्म के कारण वो अपने पति की रक्षा कर सकती है और अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा हेतु अपने प्राण को भी त्याग सकती है। तो हमें आशा है कि आपको आज की ये कथा अच्छी लगी होगी। आइए इस दिव्य भजन का आस्वादन करें। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब योगों के ऊपर, सब भोगों के ऊपर, रुझ से रक्षा कर भात्राता। जय जय तुलसी माता। बहुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म बिजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है श्री हरि का तुमसे नाता। जय जय तुलसी माता।
जय तुलसी माता, सबकी सुखदाता वर माता। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा गम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस किन्ह्यो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानी जनी छाड़ा हूँ छोहू। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दी हूँ श्राप कध पर आनी। उस योग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रुप्यो तहि धामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई होरो पाती तोरा, पुजि हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तुबामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप आगारी। असवै कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति वंद तोल बलधामा, लीलिन्हा शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाए, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो
ना निज कर तूती पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़मति तू हुअस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। धक्व रूप हम शाले ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश और पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गात, तुलसी ही निकट सहस गुण पात। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ कर ही जो नित नर नारी, हो ही सुख भाष ही त्रिपुरारी।